इस लड़की को देखिए, ये लड़की कौन है जो एक सुपरमार्केट में एज अ एम्प्लॉय काम कर रही है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये लड़की अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की बेटी है, जिसका नाम है साशा ओबामा। और ये समर की छुट्टियों में खुद को मसरूफ रखने के लिए एक सुपरमार्केट में एज अ एम्प्लॉय काम कर रही हैं। तो मजीद ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। क्या आपको लगता है कि जो आसमान से पत्थर टाइप कुछ जमीन पर गिरता रहता है, जिसे मेटेरॉइड कहते हैं, क्या वो कभी किसी इंसान पर भी घिरा होगा? अब लाजमी तो नहीं कि वो जगह चुन कर घिरे, घर में घिरे, जंगल में गिरे, पहाड़ में गिरे, ये तो उसकी मर्जी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मेटेरॉइड कभी न कभी इस पूरी हिस्ट्री में किसी पर घिरा हो? तो जी हाँ दोस्तों, पूरी हिस्ट्री में एक बार ही ऐसा हुआ और उस शख्स का नाम था एन होर्ड्स, जिसके स्टोमक पर 1954 में यह मेटेरॉइड घिरा था। लेकिन हैरानगी तौर पर यह बच भी गए थे। इस दुनिया में सबसे महंगी बनाई जाने वाली फिल्म पायलट्स ऑफ द कैरेबियन है, जिसको बनाने में 27 अरब रुपए लगे थे। इस दुनिया में एक ऐसी गाड़ी भी मौजूद है जिसके ऑयल चेंज की कीमत सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बुगाटी इस दुनिया में वाहिद ऐसी गाड़ी है जिसका ऑयल चेंज करवाने में पाकिस्तानी 17 लाख रुपए खर्च होते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ कोई शख्स अगर गाड़ी के आगे आ जाए तो हम हॉर्न बजाकर उसे साइड होने का कहते हैं। लेकिन सोचो, अगर जहाज के साथ ऐसा वाकया हो तो क्या हो? तो दोस्तों, अगर जहाज के सामने ये साइड में कोई जहाज आ भी जाए, जो कि बहुत रेयर बात होती है, तो जहाज में हॉर्न होने के बावजूद भी उसे फिजा में बजाया नहीं जाता, क्योंकि जो जेट इंजन्स जहाज में होते हैं वो बहुत ही बड़ी नॉइज करते हैं और जहाज अंदर से साउंड प्रूफ होता है। सो हॉर्न बजाया भी जाए तो दूसरे जहाज के पायलट को आवाज नहीं आएगी। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर हॉर्न बजाया नहीं जाता तो फिर लगाया क्यों जाता है? तो वो इसलिए कि जब जहाज की मेंटेनेंस हो रही होती है तो बाहर की टीम को अवेयर करने के लिए अंदर की टीम हॉर्न बजाती है। बस जहाज में हॉर्न का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद होता है। अगर फलों की बात की जाए तो हर दरख्त, चाहे वो सेब का है या आम का, हर साल ही फल देता है। लेकिन ऐसा केले के दरख्त के साथ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब केले की फसल को काटा जा रहा होता है तब साथ ही इनके आधे दरख्त को भी काट दिया जाता है और ये दरख्त अगले साल पूरा होकर दोबारा से नया फल देता है। अगर इस दरख्त को आधा न काटा जाए तो ये अगली बार अच्छी क्वालिटी की केले की फसल नहीं देगा। एक साइकोलॉजी फैक्ट बताता हूँ कि जब भी कोई शख्स आपसे कहता है कि एक बात पूछूं, तो आपको हाल ही में किए जाने वाले अपने सारे कांड याद आ जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा बोलने वाली लड़की और ज्यादा चुप रहने वाला लड़का बहुत ही बेहतरीन कपल बनते हैं। आम इंसान रोज 4 बार और साल भर में 1460 बार झूठ बोलता है और यूं वो 60 साल में 87,600 बार झूठ बोलता है। मैं ठीक हूँ सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला जुमला यही है इस दुनिया का। अगर आप हमेशा अकेला फील करते हैं रात में और चाहते हैं कि आपके साथ कोई हो, तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी लाइट्स ऑफ कर दो और फिर पर्दे भी बंद कर दो और फिर अपने दरवाजा भी बंद कर दो और लग जाओ कोई हॉरर मूवी देखने के लिए। यकीन करो, हॉरर मूवी देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है और यूं आपकी रात की तन्हाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बदतरीन खसारा क्या है? दौलत का खत्म हो जाना या फिर रिश्तों का? जी नहीं, इस दुनिया का सबसे बदतरीन खसारा यह है कि कोई आपके जज्बात की कदर न करे। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि अनाज के ढेर में भी फंस कर किसी की जान जा सकती है? लेकिन 1964 से लेकर अब तक 1200 लोगों की मौत इस अनाज के ढेर में फंसने की वजह से हुई है। इस वाकया को ग्रेन इंट्रैपमेंट कहते हैं। ऐसे में लोग अनाज के ढेर में डूबकर मर जाते हैं अगर वक्त पर उनको निकाला न जाए। स्टीम इंजन ट्रेन से आज हम बुलेट ट्रेन पर पहुंच गए हैं, लेकिन सभी ट्रेन्स 2 पटरियों पर चलती हैं। लेकिन बांग्लादेश वाहिद ऐसा मुल्क है जहां 2 के बजाय 3 पटरियां इस्तेमाल हो रही हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन जब नई नई बनी थी तो उनकी चौड़ाई कम होती थी और ट्रेन को हमेशा मीटर गेज पर चलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, ट्रेन ज्यादा चौड़ी होती गई, तो ट्रेन को ब्रॉड गेज पर चलाना शुरू कर दिया। तो बांग्लादेश में टोटल ट्रेन का पूरा नेटवर्क
3000 किलोमीटर है, जिसमें से 2000 किलोमीटर ट्रेन का ट्रैक मीटर गेज पर मुश्तमिल था। अब ऐसे में वो ट्रेन और ट्रैक बर्बाद ना हो, तो इसीलिए वहाँ पर मीटर गेज की पटरियों के साथ एक और पटरी बिछा दी गई, जो कि थोड़ी सी चौड़ी थी, जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। और इसलिए वहाँ पर अब 3 पटरियां हैं, लेकिन ट्रेन हमेशा 2 ही पटरियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वो ट्रेन जो कि चौड़ाई में कम है, वो 2 गेज पर चलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।